हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गाइस, आप सभी ने जरूर Realme X का अनबॉक्सिंग देख ही चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए कार्ड पे आप जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दूंगा जहां से आप Realme X की जो अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसी नए Realme X की हम जो फुल एंड डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली जरूर पसंद आया होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये है बेसिकली नया मेरा Realme X। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी Realme X की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर। ओवरऑल जो फोन की जो लुक्स एंड डिजाइन है काफी ज्यादा प्रीमियम है। हाथ पे लेने में काफी अच्छा आपको प्रीमियम फील आ जाती है। जो फ्रेम्स जो है वो भी आपको देखने में मेटल जैसा लगते तो है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई मेटल नहीं है, ये टोटली प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है। यानी कि जो पूरा बैक पैनल से लेकर जो पूरा जो फ्रेम है वो सभी यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पॉलीकार्बोनेट का मिलता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगा कि Realme एटलीस्ट यहाँ पे ग्लास बैक तक दे ही सकता था। यहाँ पे Realme को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए कि उनको अभी फिलहाल प्लास्टिक से हटकर उन्हें ग्लास देना चाहिए, क्योंकि Xiaomi भी अभी देना स्टार्ट कर चुका है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। ओवरऑल इस फोन का जो डिस्प्ले है वो है आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा लाजवाब है और काफी कमाल का व्यूइंग एंगल है। चाहे बात करते हैं हम डे विजिबिलिटी या फिर बात करते हैं इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी की, काफी बढ़िया है। हर व्यू एंगल से आप जो फुल मजे में वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप गेम खेलते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, सभी चीज में ये जो डिस्प्ले है ये लाजवाब है। डिस्प्ले में ये कोई भी शिकायत आपको यहाँ पे नहीं रहने वाली है इस Realme X के साथ। चलिए अब हम तीसरे में आते हैं, क्या है प्रोसेसर। हम सभी को जरूर पता होगा हमें इस नए Realme X में मिलता है स्नैपड्रैगन का 710 वाला प्रोसेसर। हालांकि प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना तो है, बट की प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है। आपको डे टू डे लाइफ में चाहे जितने भी आप मल्टीटास्किंग करे क्यों ना हो, सभी ये अच्छे से ये हैंडल कर सकता है। सबसे ज्यादा जो गेम्स वगैरह जो है मैं यहाँ पे PUBG खेल के देख चुका हूँ, asphalt 9 खेल के देख चुका हूँ, काफी स्मूथली बटरी स्मूथ जैसा ये चलता है। हाँ, अगर Realme अगर शायद से 712 के देता तो शायद से थोड़ा सा अच्छा होता, बट हालांकि यहाँ पे 710 दिया गया है तो मेरे ख्याल से कोई इशू वाली बात तो नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इस नए Realme X के साथ। अब हम बात करते हैं कैमरेस को लेकर। गाइस, आपको यहाँ पे बेसिकली रियर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला वाला सेंसर जो प्राइमरी सेंसर है वो है सोनी का IMX586 यानी वो 48 मेगापिक्सल वाला, और दूसरा आपको मिलता है कौन सा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। बट ओवरऑल जो कैमरा जो क्वालिटी निकल के आती है रियर का, चाहे डे लाइट की बात करें या फिर लो लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट की, काफी कमाल की लगती है। यानी कि Realme का जो पोस्ट प्रोसेसिंग जो है इमेज का वो काफी बढ़िया है। 48 मेगापिक्सल का शॉट्स देख सकते हैं, या फिर बात करें नॉर्मल शॉट्स की, कोई यहाँ पे अंतर नहीं है क्योंकि सेंसर वही है, तो फोटोज जो निकल के आ रही है वो काफी बेहतरीन होती है। चाहे बात करें पोर्ट्रेट शॉट की, जो एज डिटेक्शन है वो भी काफी कमाल की निकल के आ रही है, और साथ ही साथ जो डायनामिक रेंज है वो भी काफी अच्छे से ये कंट्रोल कर रही है ये Realme X। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के साथ काफी अच्छे से यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है इसी नए Realme X की। इवन जो मुझे Note 7 Pro से भी इसका जो Realme का जो फोटोज जो है मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगा है। अगर यहाँ पे अगर वाइड एंगल लेंस अगर हमें मिल जाता तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात होती है Realme की तरफ से, बट जो नहीं है वो नहीं है, सो क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा लेकर। फ्रंट पे हमें क्या मिलता है, फ्रंट पे हमें जो मिलता है वो है पॉपअप कैमरा, पॉपअप मैकेनिज्म के साथ, जिसके आप देख सकते हैं। फ्रंट में हमें पॉपअप कैमरा मिलता है। जो पॉपअप कैमरा जो है वो डे लाइट में तो अच्छी शॉट्स निकाल लेती है, बट जैसे ही लो लाइट होना स्टार्ट हो जाती है शाम के वक्त में, ये फोटो उतनी अच्छी नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पर Realme को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर के साथ कि फ्रंट कैमरा का जो मतलब सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करना पड़ेगा, लो लाइट में ये अच्छे से काम कर सके। तो यहाँ पर Realme को थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। ओवरऑल जो सेंसर है फ्रंट कैमरा की वो भी काफी बढ़िया है। जो आपको OnePlus 7 Pro में जो कि सोनी IMX471 जो सेंसर वाला मिलता है वही सेम सेंसर आपको इस फोन में भी मिलता है, बट यहाँ पर जो फोटोज जो निकल के आती है वो उतनी अच्छी नहीं निकल के आती है, मतलब शाम के टाइम नहीं निकल आती है। ओवरऑल जो दिन में जो क्वालिटी काफी बढ़िया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं फोटोज को जो मैंने क्लिक किया था वो भी इसी फोन के साथ। और बात करते हैं अगर 4K रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि सेंसर जो है वो 4K 60 FPS सपोर्ट तो करता है, बट जो स्नैपड्रैगन 710 है वो सिर्फ यहाँ पे 30 FPS का सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। EIS भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बट हालांकि 4K में उतनी बढ़िया मैं नहीं दिखी जो 4K में जो
EIS। तो यहाँ पर फिर से आपको Realme को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि EIS जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। आ जाते हैं बात करते स्लो मोशन वीडियो की, वो भी आप इस फोन से रिकॉर्ड डेफिनेटली तो कर सकते हैं, बट 960 FPS जो आपको मिलता है वो उतना अच्छा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है, हिसाब से सपोर्ट ही नहीं करता है कि आप 960 FPS पे आप जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर पाए। तो यहाँ पर जो आप 240 FPS पे कर सकते हैं, काफी अच्छे से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। फोन में भी सेम आपको EIS देखने को तो मिलती है और उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको जो Realme की जो है पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हालांकि अभी Realme तो अपने नए OS पे काम भी कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात करते हैं इसके फोन के बैटरी जो है ना आपको क्या मिलती है, आपको 3765 mAh का आपको यहाँ पे बैटरी मिलती है। थोड़ा सा बैटरी आपको यहाँ पे कम मिलती है, अगर पूरा 4000 कर देता था अगर Realme तो भी बढ़िया होता, बट हमें नहीं मिलती है, सिर्फ 3765 mAh का बैटरी मिलती है। बट साथ ही साथ आपको विद इन बॉक्स आपको वुक चार्जर 3.0 का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके जरिए आप इस फोन को काफी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि जो अगर आप आधे घंटे में Realme क्लेम करता है 55% जो है चार्ज आराम से कर सकते हैं। वैसे भी आप डे टू डे लाइफ में अगर यूजेस करते हैं तो आराम से आपका स्क्रीन ऑन टाइम 6 से 7 घंटे का आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये काफी एनफ है, बैटरी भी काफी एनफ है। तो थोड़ा सा अगर ज्यादा होता तो अच्छी होती। और अगर कई सारे फीचर्स की अगर बात करें तो वो क्या है, यहाँ पर आपको टाइप सी केबल भी आपको देखने को, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाती है, जो कि Realme ने इस बार अपडेट किया। Realme 3 Pro में हमें नहीं देखने को मिल रही थी, तो इस बार जो है हमें टाइप सी पोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्पीकर जो आउटपुट जो है वो मैं नहीं कहूंगा एकदम ही लाउड है और एकदम ही खराब है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे डिसेंट स्पीकर देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डॉल्बी का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आउटपुट है थोड़ा सा बेहतर निकल के आती है। और अगर बात करते हैं हेडफोन जैक की, तो यहाँ पर भी क्वालिटी काफी बढ़िया है। सो आप जो मतलब ऑडियो का जो इनपुट अगर अच्छे वाला अगर हेडफोन आप इस्तेमाल करते हो तो आपको डेफिनेटली काफी अच्छा ऑडियो यहाँ पे देने को मिलने वाली है। सो अब हम अगर बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर, तो सिक्योरिटी में भी Realme ने इस बार काफी बढ़िया फीचर भी इनबिल्ट किया है। क्या मिलता है आपको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। देख सकते हैं गाइस, काफी ज्यादा क्विक सेकंड में ये अनलॉक हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी बढ़िया फास्ट है, देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी के मामले में आपको यहाँ पे इन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फेस अनलॉक भी मिलता है, जो कि काफी फास्ट है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पॉपअप कैमरा की आप फेस अनलॉक को इस्तेमाल करें, क्योंकि कैमरा पे अप एंड डाउन होते रहता है, ये पॉपअप होते रहता है, जिसकी वजह से आपको जो बैटरी लाइफ जो है वो इससे लगभग थोड़ी सी कम होने वाली है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फेस अनलॉक को यहाँ पे इस्तेमाल करें। सो अब हम बात कर लेते हैं बात करते हैं कुछ इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स मुझे बस सबसे पहले यही लगी है कि इस फोन में अगर ग्लास बॉडी अगर होता तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट में क्या होता है बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा कवर लगा के रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कवर के साथ इस्तेमाल करता हूँ। सो और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे कलर ओएस देखने को मिलता है, जो कि मुझे एकदम पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, मिलता है कलर ओएस इसी Realme के साथ। बट Realme अपने नए ओएस पे काम कर रहा है, तो देखते हैं अगर वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड की तरह अगर होता है तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया बात हो जाएगा। तब तो कोई भी शिकायत नहीं रही किसी भी यूजर को कि Realme में आपको ओएस को लेकर। और जहां तक बात करते हैं और जो बात करते हैं कॉन्स के बारे में, तो वो है हमें बैटरी का डैमेज थोड़ा सा ज्यादा होता तो बढ़िया होता। और जो एक शिकायत है, जो कि मुझे काफी बड़ी शिकायत है Realme की से, वो ये है कि इस पर नोटिफिकेशन एलईडी लाइट ही नहीं है गाइस। नोटिफिकेशन एलईडी लाइट मुझे काफी ज्यादा जरूरी है, बट यहाँ पे आप कोई भी नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती। चीन भी अच्छी खासी मिलती है हल्का सा, बट फिर भी यहाँ पे आराम से फिट हो सकता था, बट पता नहीं Realme ने यहाँ पर भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन एलईडी लाइट प्रोवाइड नहीं की गई है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी बुरी बात लगी है। सो बस यही थी कुछ फीचर्स इसी Realme X में। जो ओवरऑल जो इसकी मतलब परफॉर्मेंस प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि आपको 17,000 रुपए में आपको 4GB और 128GB आपको मिलती है, और जो 20,000 में आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है। हालांकि आपको इसमें एचडी का स्लॉट डेफिनेटली नहीं मिलता है, क्योंकि स्टोरेज ही काफी ज्यादा है। सो और साथ ही UFS 2.1 भी आपको इसका मिल जाता है, तो स्पीड भी काफी बढ़िया मिलती है आपको इसी नए Realme X पे। सो मेरा मानना यही है कि आप इस फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, काफी अच्छे फोन है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफी अच्छा है इस फोन का। सो मेरे ख्याल से बिग थम्स अप है इस फोन को, आप डेफिनेटली प्राइस कंसीडर कर सकते हैं इसे खरीदने में। तो यही था कंप्लीट रिव्यू इसी नए Realme X की, और ये जो रिव्यू है ये टोटली अनबायस्ड है, क्योंकि मैं इस फोन को डेफिनेटली अपने खुद के पैसों से मैंने परचेज किया है, तो कोई कंपनी मुझे फोन वगैरह तो सेंड नहीं करती है। सो डेफिनेटली आप इस फोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको आज का ये रिव्यू डेफिनेटली जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या इस फोन को लेने वाले हो या नहीं। सो बस गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।